हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 4 की जो नई अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी की है, इसमें सप्ताह 3 देख रहे हैं और आज हम सप्ताह 3 के सभी दिवस इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर चित्र हैं, चित्र में आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर जो भी चित्र चर्चा पर आए शब्द हैं जो बोर्ड बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वो है पारंपरिक नृत्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, जनजाति। तो ये आप लिख लें। फिर ये जंगल जगन और बंदर, तो ये बहुत अच्छी कहानी है। मिर्ची वाली बंदर जगन की खाना खा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, तो वो खाने के बाद बंदर वापस नहीं आता है उसको परेशान करने के लिए, उसका खाना खाने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी? क्योंकि रोज खाना बंदर खा जाता था। अब यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। तो हमें खेतों से क्या क्या मिलता है, किन्हीं 8 चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है गेहूँ, चावल, मक्का, गाजर, मूली, मटर, पालक, बैंगन, तो ये सब मिलता है। फिर खरगोश की चाहत, खरगोश आदमी बनना चाहता है, तो ये है, इसको पढ़े आप अच्छे से। यहाँ पहला प्रश्न है कि खरगोश को क्या कठिन लगा? तो खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा, तो ये बात है। अब है स्वतंत्र लेखन। तो गर्मियों की छुट्टी में आपने क्या किया? कितने 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में आपने क्या किया। तो आप मामा घर गए हैं, तो ये आप यहाँ से उत्तर पूरा लिख सकते हैं। फिर ये स्वतंत्र पठन है, तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। शाहपुर से पहावाड़ी कितनी दूर है? तो शाहपुर से पहावाड़ी 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती है? तो शाहपुर तक, तो ये आपको लिख लेना है। अब दिवस 2 है, तो चर्चा के बिंदु है। तो आपको वाक्य जो यहाँ पर लिखना है, चर्चा में आए वाक्य या शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या है? माँ, मम्मी, माता, जननी, ये आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। पहला प्रश्न आता है यहाँ पे, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अब है दयानिधि का अर्थ होता है दया के सागर यानी ईश्वर। पर सेवा का दूसरों की सेवा, पर उपकार दूसरों पर उपकार, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब ये आपका धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ पर कोयल किसकी सहेली थी? तो रीता की। कक्षा में सभी क्यों हंस रहे थे? तो रीता ने कुहू की आवाज लगाई, उसे देख कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो ये शाला का टाइम टेबल दे रखा है 10:30 से 4:30 बजे तक, तो ये है। अब इसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि समय सारणी किन कक्षाओं के लिए है? तो पहली से 5वीं तक के लिए। फिर है प्रथम कालखंड में कक्षा 4 के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे दिवस 3 की तरफ। दिवस 3 में ये आपका चित्र है, इस पर चर्चा करनी है आपको। फिर इसमें क्या क्या आया है? चूहे, गंदगी, चूहे का आतंक, बच्चे, ये सब आए हैं। फिर है यहाँ पर पठन बोध, तो इनको पढ़ना है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आता है आपका कि फोड़े फुंसियों को ठीक कैसे किया जा सकता है? तो नीम की छाल फोड़े फुंसियों पर लगाने से वह ठीक हो जाती है, तो ये आप लिख लेना है। फिर है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो पहला है मेरे गांव आंगन में नीम का पेड़ है, तो आपको लिखना है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। पढ़ना है फिर लिखना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। एक वाक्य और है, इसके बाद है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो यहाँ पर कीड़ा है, तो अनाज में नीम की पत्तियां कीड़े नहीं पड़ने देती, तो ये कीड़े का वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर घनी है, तो नीम की छाया घनी होती है, तो ये घनी का वाक्य में प्रयोग आ गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं। शेर से सामना, तो ये शेर से सामना एक अच्छी कहानी है, इसे पढ़े आप। यहाँ पर अब है स्वतंत्र लेखन में नीम या आम के पेड़ के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर नीम एक औषधीय पौधा है, इसके फल को निम्बोरी कहते हैं, तो ये नीम के बारे में 2 वाक्य लिखे अपनों ने। आप झूला कहाँ डालते हैं? तो आपको लिखना है हम झूला नीम के पेड़ पर डालते हैं। फिर एक शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। तो यहाँ पहला आ जाएगा, हमें दया की भावना रखनी चाहिए, यानी जो हमसे छोटे हैं और जो दुर्बल कमजोर लोग हैं उन पर दया की हमें भावना रखनी चाहिए। फिर दिवस 4 है, दिवस 4 में यही अपना
चित्र चर्चा के बिंदु हैं। अब आगे चलते हैं तो शेर साहब की पूंछ, तो ये आपको पढ़ना है कहानी पूरी शेर साहब के पूंछ वाली। पहला प्रश्न है कि शेर ने क्या बहाना किया, तो शेर ने मरने का बहाना किया। अब चलते हैं आगे, पठन बोध के वाक्य सुलेख कीजिए। यहाँ पर जो पठन बोध का वाक्य है उनको अच्छी तरह प्रकार जो शेर साहब की पूंछ है उसको अच्छी प्रकार यहाँ पर लिख लेना है। उस कहानी को ठीक से जितना आए उतना ही लिखना है, ज़्यादा काट पीट नहीं करनी है आपको। फिर है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में कठिन का वाक्य में प्रयोग करना है, तो परिश्रम करना कठिन है। फिर शिकार का जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध है, तो इस प्रकार कठिन और शिकार का आप वाक्यों में प्रयोग कर ले। फिर कांच वाला और बाघ, तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने सब पढ़ रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ही ऐसे ही बोलूँगा कि आप इसको पूरा पढ़ें और समझें। मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आप जल्दबाजी में उस पर ध्यान नहीं दोगे और प्रश्नों के उत्तर पर आप फोकस करोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको केवल प्रश्नों के उत्तर ही बता रहा हूँ। बाघ क्या कहकर जंगल से भाग गया, तो ये कहकर भाग गया कि मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। अब चलते हैं आगे, प्रश्न एक और है अपना स्वतंत्र अभ्यास में। आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या खरीदा, तो आपको लिखना है हम बाजार से किताबें पेन खिलौने मिठाइयाँ और आदि खरीदते हैं, मिठाई आदि खरीदते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे, बकरी को पानी किसने पिलाया, तो बकरी को पानी पिलाया था रमा ने। अब यहाँ पर है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षक बोलते हैं आपसे सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। अब दिवस 5 है, चित्र पर चर्चा कर लेना है आपको। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी है, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही थी अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर, कभी इधर से कभी उधर से कुदक कुदक कर घर घर जाती, चितरा कुतरा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करना है और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बता दी। पहला प्रश्न है कि गिलहरी का कोटर कैसा है, तो गिलहरी का कोटर बिल्कुल खाली है, तो खाली आपको लिख देना है। फिर है बहुवचन लिखना है आपको, तो गिलहरी का गिलहरिया, चूहे का चूहा का चूहे, तितली का तितलिया लिखना है और लड़का का लड़के लिखना है। शिक्षक 5 शब्द या 2 वाक्य बोलकर लिखवाए, तो यहाँ पर ये 5 शब्द मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। पहला है आराधना, असाधारण, कीमत, अवधारणा, उक्तियाँ, तो इस प्रकार आप ये 5 शब्द लिख लें। अब चूहे के बीज, तो ये कहानी बहुत अच्छी है, चूहा किसान को बीज देता है बोने के लिए, तो ये कहानी अच्छी है, इसको आप पढ़ें। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि तीसरी बार चूहे ने क्या किया, तो तीसरी बार चूहे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सारी फसल साफ कर दी, तो बहुत ही अच्छी कहानी है क्योंकि किसान जो है वो चूहे के बीज नहीं लौटा रहा था। फिर है चल रे मटके ठम्मक तू, तो ये भी बहुत अच्छी कहानी है। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसने उसके पास था माल, जाना था उसको ससुराल। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इसका वाचन कर सकते हैं। पहला है कि इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं, तो बुढ़िया, चीते, शेर, मटका ये पात्र हैं। फिर है मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए, तो मटके में पानी भरा जाता है, मटके में पानी ठंडा रहता है, तो ये 2 वाक्य यहाँ पर लिख ले। अब यहाँ पर है अपना सप्ताह 3 में दिवस 6, तो ये इस सप्ताह 3 का लास्ट दिवस है, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगले पाठ 4 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने, अगले सप्ताह 4 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं सप्ताह 4 अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं सप्ताह 6 की। तो यहाँ पर पठन बोध है, एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बना रही थी, यानी जो अपनों ने कविता है उसी का सार यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। गिलहरी की आवाज़ कैसी है, तो ची ची आवाज़ है गिलहरी की। अब है कोटर में और कौन कौन से पक्षी अपना घर बना सकते हैं, तो जो पेड़ का खाली जो भाग होता है, खोखला भाग, उसको बोलते हैं कोटर। तो उसमें कौन कौन रह सकता है, तो उसमें गिलहरी रह सकती है, चमगादड़ रह सकता है, सांप रह सकते हैं, पक्षी रह सकते हैं, तोता, मैना, चील अपना घर बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे मौखिक चर्चा। मौखिक चर्चा में है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मटका, नल, रसोई, मिठाई, तो ये आपकी मौखिक चर्चा में आए थे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आपको खाने में कौन कौन सी सब्जियां पसंद है नाम लिखिए। तो हमें मूंग की दाल, आलू मटर की सब्जी, पालक और चने की सब्जी बहुत पसंद है, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो शब्द पठन, वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, तो इसमें आपको भर लेना है। देख का भाल, अजब का गजब, साग का सज्जा और ठीक का ठाक,
इस प्रकार इनको पूरा कर लिया आप। फिर प्रश्न 2 है कि गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो गिलहरी मेवे, फल और अनाज के दाने खाती है। तो सही बात है, गिलहरी अनाज के दाने खाती है। फिर गिलहरी छोटी परंतु प्यारी और अच्छी लगती है। तो ये भी अच्छी बात है। ये दोनों वाक्य आप यहाँ से गिलहरी के बारे में लिख लें। अब धारा प्रवाह पठन है, तो ये तो आप ही को पढ़ना है। आराम से पढ़े इसको। इसके प्रश्न उत्तर बताने का मेरा काम है। तो पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो आपको लिखना है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। तो ये आप लिख सकते हैं सातों ही रंग। अब स्वतंत्र पठन है। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव, बंदर कूदे डाली डाली बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गांव। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र पठन है, इसका आप पठन करें। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन है। आपके घर परिवार के सदस्यों के नाम इस तरह लिखिए कि मेरी मौसी का नाम कलावती है, मेरे पिता का नाम लाला राम है, मेरी माता का नाम रमावती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, गाय घास खाती है, दूध देती है, गिलहरी पेड़ के कोटर में रहती है। तो यहाँ पर अपना जो सप्ताह 3 है वो पूरी तरीके से अपनों कंप्लीट कर लिया है। सप्ताह 4 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले।